जी तमाम देखने सुनने वालों को राना सरवर का सलाम मसनून। कादर मुतलक आप सबको दुनिया आखिरत की कामरानियाँ अता करे। पहले भाई यार ये कि आप सब लोग हैरान हो गए कि मेरी कटिंग नहीं हुई, कलर नहीं लगा। मैं यार अफसुर्दा हूँ, मेरा दिल ही नहीं कर रहा। आज मैं वीडियो बनाने लगा हूँ तारीख़ पाकिस्तान पे। हमारी तारीख़ के बहुत सारे हक़ाइक़ हैं जो हमारी नस्लें नहीं जानती। अगर वो सारे सराहने पे आ जाऊँ तो घंटे लगेंगे, लेकिन मैं दो चार बातें बताना चाहता हूँ। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा नोट्स बनाने शुरू किए इस पे। कल मेरे साथ एक हादसा हुआ और वो सारे नोट्सों पे पानी फिर गया। हस्ब रवायत हम अपने बच्चों के लिए कौमी परचम वाला लिबास लाते हैं, तो मेरे पोते पोतियाँ हैं, उनके लिए भी लाया गया। और हमारी पोते पोती जो वो रात को ये ऐसा करते कि मोबाइल पकड़ लेते हैं, दादी का मेरा ये कार्टून वगैरह देखते। तो उनको हमने कहा कि आपने तो सुबह सुबह उठना है और पाकिस्तान के कपड़े पहनने हैं। उन्होंने कहा हाँ हम जल्दी सोते हैं, हमने जल्दी उठना है, हमने पाकिस्तान देखना है। फिर मुझे आके मेरी पोती ने कहा, बड़े पापा मैं सुबह सुबह उठ के ना पाकिस्तानी कपड़े पहन के आपके पास आऊँगी, आपने मुझे पाकिस्तान दिखाना है। मैं नहीं बता सकता कि मेरी कैफियत और हालत क्या हुई, और मैं सोच में पड़ गया कि मैं अपनी पोती को कहाँ से पाकिस्तान दिखाऊंगा। वो मेरे नोटिस सारे हट गए, सारा कुछ चला गया। अब मैं फिल्म दी शुरू हुआ हूँ और सारी कौम से सवाल करता हूँ कि यार मेरी पोती पाकिस्तान देखना चाहती है। अगर कहीं किसी को कहीं नजर आ जाए तो मुझे बता देना, मैं अपनी पोती को दिखाना चाहता हूँ। अब और एक दो घंटे गुजरेंगे, उसे बहलाने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, अल्फाजों का हेर फेर करना पड़ेगा। फिर मुझे यह समझ आई कि 75 सालों से जो कौम को बेवकूफ बनाया गया है उसके पीछे भी मजबूरियां हैं। जैसे आज मैं मजबूर हूं, मेरे अंदर इतना हौसला नहीं है कि मैं जो हकीकत है वो उसके सामने रख सकूं। वो मासूम ज़हन पे क्या गुजरेगी। कुछ बच्चे इंटेलिजेंट बहुत है, वो बात को भूलती नहीं है, और मेरा हौसला नहीं है कि मैं अपने मुल्क का वो मनफी चेहरा उसे दिखाऊं। हमने तो जो किताबों में लिख छोड़ा है, जो तकरीरों में बयान करते हैं, वही बताएंगे। चलो खैर, मैं अपनी बात का आगाज करता हूं मुख्तसरन। नंबर 1 ये है कि यहाँ पे अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने आके जब कब्जा किया, और कब्जा करने के बाद पहले ईस्ट इंडिया ने आके कोई 100-110 साल तक यहाँ आए। उसकी वजह ये थी, पूरी दुनिया में से ये बड़े सगीर का जो खित्ता था, इससे सदियों से तारीख के जितना भी पीछे चले जाओ, पूरी दुनिया में इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस वक्त टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, खाने पीने की अशिया या कपड़े, तो कपड़ों के लिए यहाँ रुई कॉटन इतनी वाफर थी जिसकी इंतहा नहीं थी। और इंसानी इस्तेमाल, खाने पीने का हर किस्म का फल, हर किस्म के मसाला जात, हर किस्म की अजनास यहाँ इतनी वाफर पैदा होती थी, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। जानते कि मुसलमानों ने भी यहाँ आके लूटमार की है। बरकैफ मुसलमानों ने यहाँ कब्जा किया। कब्जा करने के बाद यहाँ उन्होंने हुकूमत की बुनियाद रखी, और तारीख उठा के देखे कि मुसलमानों का एक सुनहरी दौर है। हिंदू मुस्लिम सारे मिलजुल के रहते थे, हुकूमती अमूर मिलजुल के चलाते थे। जब अंग्रेज आया तो उसके खिलाफ इतनी नफरत पैदा हुई और उसके खिलाफ तहरीकें चली। उसकी वजह यह थी कि जब मुसलमान आए तो मुसलमानों ने यहाँ आके यहाँ की बुदोबा, यहाँ के अंदाजो अतवार उन्होंने इख्तियार कर लिए, और दो मुसलमानों की चीज़ों की वजह से यहाँ की अवाम के दिल में उनकी मोहब्बत पैदा हुई। नंबर 1,
इंसाफ, रूल ऑफ लॉ उन्होंने यहां कायम किया। सबके लिए यकसा कानून। दूसरा, जो यहां की मुईशत थी और जो यहां की इनकम हुकूमत को थी, वो किसी और मुल्क में ट्रांसफर नहीं करते थे, वो यहां का पैसा यहीं पे लगाते थे और 1000 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की। अंग्रेजों ने आके यहाँ 2 रूल बनाए, एक अपने लिए और अशराफिया, एक उन्होंने जो अपने एजेंट बनाए उनके लिए, आम आवाम के लिए अलग अलग 2 कानून बनाए। दूसरा, उन्होंने यहाँ से पैसा बटोर के अपने मुल्क में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। ये 2 अवामल बने उस तहरीक का। और तहरीक का आगाज कैसे होता है कि सबसे पहले तारीख में जो मिलता है वो कांग्रेस नामी जमात बनी, और वो बनवाने में भी अंग्रेजों का किरदार था। वो चाहते थे कि दुनिया को दिखाने के लिए कि यहाँ एक अपोजिशन है, और इसमें तमाम मज़ाहब शामिल थे। एक और बात मैं कर देता हूँ, उससे एक मसला तो ये भी हल हो जाएगा कि पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ जो फिरका वारियत चली और इस्लामी लिहाज से, इस्लामी इक़्तिदार के लिहाज से जो हम पस्ती की तरफ गए, एक तो उसकी वजह भी सामने आ जाएगी। यहां मुसलमानों के दौरे हुकूमत में जो बड़े बड़े चौधरी गिने जाते थे या जिनका बहुत बड़ा मुकाम गिना जाता था, वो मुकामी, वो उलमाए कराम थे। बड़ी बड़ी दरसगाहें थी, बड़ी बड़ी खानगाहें थी, बड़ी बड़ी मसाजिद थी। उनका इंतज़ाम चलाने वाले इतने साहिबे बसीरत थे कि वो इस्लाम से मुकम्मल आशना थे और उनका एक मुकाम था। तहरीक आज़ादी जो 1857 में चली है, उसमें देख लो कि हिंदुओं ने, मुसलमानों ने मिलकर बहादुर शाह जफर मुसलमान हुक्मरान की क़यादत में वो तहरीक चलाई। वो चलो नाकाम हो गई, बड़ी लंबी बात है, उस पर मैं नहीं जाता। उसके बाद उन्होंने सबसे ज़्यादा जो कत्लेआम अंग्रेज़ों ने किया वो मुसलमानों को किया, और मुसलमानों में तमाम उलमा बड़े बड़े को उन्होंने शहीद कर दिया। उनको पता था कि यहाँ पे मुस्तहिकम पूरे बरे सगीर पे कभी भी हुकूमत कायम नहीं हुई मुसलमानों से पहले, और ज़हनी तौर पे हिंदू जो हैं ये उनकी अतात कर चुके हैं। उनको मुसलमानों की अतात से माइंड को चेंज करने के लिए उन्होंने हिंदुओं को मराद दी और मुसलमानों को दबाया। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ अंग्रेजों ने, यहाँ का बरादरीज़म बहुत है हमारे यहाँ, बड़ी जातों वाले छोटी जातों को बहुत कमतर समझते थे, जिन्हें वो कमी कहते थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इल्म रहा ना, जो थोड़ा बहुत कुछ 2-3 सूरतें याद कर लेता था, जिसे कोई काम नहीं मिलता था, वो इमाम मस्जिद बनता था, और इमाम मस्जिद को स्टेटस भी कमियों वाला दे दिया। हर कमी को 2 एकड़ गांव में ज़मीन दी जाती थी सरकार की तरफ से अपनी कफालत के लिए, और वही 2 एकड़ उन्होंने मौलवी साहब के लिए भी रखे हैं। और उनके पास इल्म नहीं था, तो वो खराफात वगैरह या अफसाने वगैरह सुनाते, जिस वजह से हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला है। चलो ये तो बात छोड़ो। कांग्रेस बनती है, सबकी है। और एक और बात, उसके बाद जो मुस्लिम लीग बनी है ना, ये बंगाल में बनी थी। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दोनों के मंशूर के जो पहले अल्फाज थे वो बरतानिया की वफादारी के अल्फाज थे कि हम बरतानिया के वफादार रहेंगे, ये कंडीशन थी। कांग्रेस में जो बड़े बड़े कायदे थे वो मुसलमानों के थे। ज्यादातर अगर क़यादत को देखा जाए तो लीड करने वालों में भी मुसलमान के आते हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह भी कांग्रेस में थे और उनका बहुत बड़ा मुकाम था। लेकिन एक बात है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जो थे वो अवामी लीडर नहीं थे, उनकी काबिलियत की इंतहा नहीं थी, साहिबे बसीरत थे, लेकिन अवामी नहीं थे। अवाम, ये मेरी कुछ इस बात का कोई मतलब गलत ना ले, इसका मतलब ये है, अवामी लीडर उसे कहता है जो अवाम में घुल मिल के रहे, अवाम जैसी बुदोबाश अख्तियार करे। तो उनका मगरबी लिबास होता था और अवाम में बहुत कम जाते थे। वो कभी कभार किसी जलसे में जाना, जाके खिताब कर देना। फिर क्या होता है, करमचंद, मोहनदास करमचंद, जिसे उर्फे आम में महात्मा गांधी कहा जाता है,
वो यहाँ आ जाते हैं। वो भी वहाँ बुदोबाश मगरबी वाले थे, लेकिन यहाँ आके उन्होंने बुदोबाश यहाँ की मुकामी अख्तियार कर ली। और यहाँ अंग्रेज़ों के खिलाफ एक तहरीक चली थी कि अंग्रेज़ जदीद चीज़ें लेके आए थे कि यहाँ खड़ियों का बुना हुआ कपड़ा पहना जाता था, वो पावर लूम का कपड़ा लेके ऐसे मसनूआत लेके, तो सब का इन्होंने बाइकाट किया और चरखा मुहिम चलाई कि चरखे पे काट के खड़ियों पे सी के हम कपड़ा पहनेंगे। और जो महात्मा गांधी था उसने फिर पूरी जिंदगी खड्डी का कपड़ा पहना है और वो रहता ही अवाम में था, हर वक्त मुसलसल निकल जाता था, शहर शहर, करिया करिया, कस्बा कस्बा, और लाखों के इज्तिमा में वो अलग से नहीं बैठता था, अवाम के अंदर खड़ा होकर घूमता फिरता था। मंदली जना ने बढ़कर जब देखा कि हम मुसलमानों को पीछे किया जा रहा है और हिंदू आगे बढ़ते जा रहे हैं मकबूलियत में, हर लिहाज में, और कांग्रेस पे इनकी गिरफ्त ज्यादा मजबूत हो रही है, वो दिल बर्दाश्ता होकर यहाँ से लंदन चले जाते हैं। फिर उसके बाद उनको बुलाया जाता है मुस्लिम लीग की क़यादत के लिए। उसको कहते हैं मुस्लिम लीग एक मामूली जमात थी जो कि सिर्फ बंगाल तक महदूद थी। अब आ जाते हैं 14 अगस्त पे, जो हकीकी तौर पे आज़ादी का आगाज हुआ है, ये 1940 से लेके 1947 के दरमियान में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बना लिया। 1940 में लाहौर के अंदर जो करारदादे पाकिस्तान के नाम से जो हम दिन मनाते हैं 3 मार्च, इस करारदाद के गूगल में अल्फाज निकाल के देखना, पाकिस्तान का उसमें लफ्ज नहीं था, वो करारदाद मकासद थी। उस करारदाद का मतन ये था, बंगाल शमाल मगरबी सूबे जहां मुसलमानों की अक्सरियत है वहां सूबाई खुद मुख्तारी दी जाए, यानी कि अंग्रेजों के जाने के बाद जो हुकूमत कायम होगी तो इन सूबों के पास जो अख्तियारात हैं वो मुकम्मल सूबाई खुद मुख्तारी का मतलब ये होता है कि 2-3 महकमे मरकज के पास होते हैं, बाकी सारा मुकामी तौर पे होता है। मुसलमानों का जहन उस वक्त ये था, अलग होने का प्लान नहीं था। लेकिन होता क्या है कि जब करारदाद पास होती है, जो हिंदू इंतहा पसंद मुतस्सब किस्म के थे और जो अंग्रेजों की एजेंसियों के या अंग्रेजों के आलाकार और एजेंट थे, बरकर किस्सा मुख्तर के 24 मार्च के अखबारात तमाम में शाह सुर्खी लगी, करारदाद पाकिस्तान मंजूर हो गई। मुसलमानों ने अलग वतन का मुतालबा कर दिया। जैसे 6 नकाद मुजीबुर रहमान के थे तो उसको हम लोगों ने नाम दिया था कि ये बंगाल को अलहदा करना चाहता है। इसी तरह हिंदुओं ने लिख दिया कि ये पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान का मुस्लिम लीग के किसी लिटरेचर में नाम भी नहीं था। पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने बरतानिया के अंदर बतौर स्टूडेंट, उन्होंने ये अल्लामा इकबाल साहब को शायद या कोई और लीडर थे उनको पेश किया था, तो उन्होंने कहा कि यार इस पर किताबचा लिखो, एक छोटा सा। उन्होंने किताबचा लिख के पेश किया, ये वहां तक था, थोड़ा बहुत आके फिर पाकिस्तान में चला आया। मुस्लिम लीग की मंशूर में कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कि हमने अलग होना है और मुस्लिम, वो सूबाई खुद मुख्तारी की बात कर रहे थे। जो ही ये लीड हुआ पूरे मुल्क में कहराम मच गया। हिंदुओं ने सख्त बयानात देने शुरू कर दिए, वावेला शुरू हो गया, तुम कौन होते हो पाकिस्तान बनाने वाले, हम धरती को नहीं अलग होने देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान बहस तकरार शुरू हो गई। और जैसे आजकल हालात कुछ होते हैं, अवाम तक कुछ पहुंचता है, इसी तरह से मुसलमानों के बाहर मुकामी नाम नहाद रहनुमाओं ने नक्शे तक बना लिए और उन नक्शों के मुताबिक ये था बम्बई, दिल्ली, ये सारा पाकिस्तान में होगा, पूरा बंगाल पाकिस्तान में होगा, बंगाल और पाकिस्तान के दरमियान में कॉरिडोर होगा। लोगों को दिखाने शुरू कर दिए ये पाकिस्तान का नक्शा है। अब मुसलमान खुश के बल्ले बल्ले, इतना बड़ा हमारा मुल्क बन जाएगा। हालांकि डिवाइड करने के लिए जमहूरियत के अंदर यह है कि जहां 51 जिन्होंने आ जाना उनके हक में फैसला हो जाना, यानी कि मुसलमान जहां 50 से जायद थे वो इलाके मुसलमानों को मिलने थे। अगर कुछ 45% भी मुसलमान है तो मुसलमानों को नहीं मिलना था। एक और बात आमतौर पे की जाती है कि उलमाए कराम ने उस वक्त मुखालफत की थी, मैं उसकी थोड़ी सी वजाहत कर देता हूं।
इतना बड़ा वो कोई अख्तलाफ नहीं था। वो मुसलमान रहनुमा जिन पे इल्जाम आता है कि उन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की, वो ज़मीनी हकायक से वाकफ थे। जो मफरूज़ों पे आम आवाम में बात पेश की जाती थी ना हमारे पाकिस्तान के लिए, कि ये इतना बड़ा होगा, ऐसे ऐसे कॉरिडोर होगा, ये होगा वो होगा, वो ज़मीनी हकायक से वाकफ थे। उनका मौक़िफ़ ये था कि नंबर 1, ये जो लीडर तहरीक चलाने वाले हैं ना, इन्होंने किसी ने इस्लाम नाफज नहीं करना, उसका निज़ाम भी वैसा होना जैसा दूसरे मुल्कों का है, नंबर 1। नंबर 2, वो कहते थे कुछ भी कर लें, सारे मुसलमान अलग नहीं हो सकते, अक्सरीती इलाके होंगे, तो जहां 50 से कम हैं, अगर सारे हम उस तरफ लग गए, ये करोड़ों मुसलमानों का कल को क्या बनेगा, इनका पुरसाने हाल कौन होगा। तो लिहाजा ये है कि अंग्रेज को यहां से भेजा जाए और यहां का इक्तदार हम आपस में मिल के संभाल लें। और उनकी कुछ बातें दुरुस्त भी साबित हुई हैं। इस वक्त मुसलमान बड़े सगीर के 3 हिस्सों में बटे हुए हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, और तकरीबन कमोबेश करीब तार हैं जितने पाकिस्तान में लोग मुसलमान हैं। बात तो कहते हैं कि हिंदुस्तान में उससे भी ज्यादा है, और उतने ही बांग्लादेश में भी है। अच्छा, पाकिस्तान को जो कांग्रेस ने या हिंदुओं ने तस्लीम किया, 1946 में हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो जाते हैं। करमचंद जो था, महात्मा गांधी, उसने बहुत कोशिश की रुकवाने की, और रुकवाने में नाकाम रहा। और सबसे ज्यादा जो तहरीक का जोर था ना मुस्लिम लीग का या मुसलमानों का, वो बंगाल में था, इस तरफ नहीं था। इस तरफ तो आखिरी सालों में आए हैं, जब उन्होंने देखा कि ये तो बहुत बड़ा मसला बन गया, और उनकी बहसो तकरार भी पाकिस्तान और इंडिया की तकसीम पे हुई, जिससे फसादात शुरू हुए। जब उनसे फसादात नहीं रुकवाए गए तो 1946 में उन्होंने मुतालबा तस्लीम कर लिया कि ठीक है, पाकिस्तान बना लो। अच्छा, अब ये होता है, मैं दूसरी बात अब करने लगा हूं। जब पाकिस्तान बना था, 1946 का इलेक्शन हुआ था, सबसे ज्यादा जो जोशो खरोश था वो बंगाल में था, और मुस्लिम लीग ने सबसे ज्यादा जो सीटें जीती थी वो बांग्लादेश से जीती थी। ये जो पाकिस्तान इस वक्त हमारा है ना, यहां मुस्लिम लीग हार गई थी। पंजाब में, KPK में, बलूचिस्तान में कांग्रेस की हुकूमत बनी थी। सिंध में अलबत्ता मुसलमानों की कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी। ठीक है, तकसीम के वक्त जो हमारा सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि पंजाब असेंबली में इत्तेफाक से ये था, सिख वोट और मुसलमानों के वोट बराबर बराबर थे। 3 ईसाई वोट थे। यहां से आ जाएगा भाई ईसाइयों का किरदार इसमें क्या है। अब ईसाइयों ने जिस तरह वोट देने थे उस तरह फैसला हो जाना था। आजादी बात है, ईसाई तो अंग्रेजों के थे, ईसाइयों ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया। इस वजह से फिर इसके 2 टुकड़े हुए। KPK जो सरहद है, यहां रेफरेंडम हुआ। रेफरेंडम के जरिए वो पाकिस्तान को मिला। बलूचिस्तान को छोड़ दिया गया कि वहां रियासतें हैं, वो सरदार जिससे चाहे उससे मिल लें। फिर क्या होता है, एक मैकेनिज्म के तहत ये डिवाइड नहीं हुए। उन्होंने जून में जो आजादी का स्टेटस दिया, लोग आप परेशान हो जाएंगे ये मेरी बात सुन के। ये बरतानिया की आजाद रियासत का दिया था। आईनी तौर पे ये बरतानिया के मतहत होंगी उस वक्त तक जब तक ये अपने मुकम्मल पांव पे खड़े नहीं हो जाते। 1947 में जो हलफ उठाया गया ना, वो गूगल पे भी नहीं मिलेगा, लेकिन किताबों में लिखा हुआ है।
वो बरतानिया सरकार की वफादारी का हलफ उठाया गया था, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी। अब आ जाते हैं कि यहां 14 अगस्त को आजादी मनाई जाती है, वहां 15 अगस्त को। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि दोनों मुल्कों को लॉर्ड माउंटबेटन ने आजादी का ऐलान करना था तकरीब के अंदर, तो एक दिन में दोनों जगहों पे वो तकरीर नहीं कर सकता था। 14 अगस्त को कराची की तकरीब में उसने ऐलान किया और 15 रखा इंडिया वालों ने दिल्ली के अंदर। यार मैं समझता हूं बाहसीयत इंसान और मुसलमान हम बाज़मीर लोग हैं। एक बात मैं बड़ी अहम करना चाहता हूं, जो महात्मा गांधी था ना, माएँ ऐसे लीडर पैदा नहीं करती। जितनी अखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे पाकिस्तान की मदद उस हिंदू लीडर ने की है, इसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। गूगल सर्च करके देखोगे, अकल दंग रह जाएगी। उसका पहला ये बात थी कि अंग्रेजों को पुरअमन जाना चाहिए, हम सब इकट्ठे रहेंगे। उसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान बनता है तो हम आपस में भाई मिल बन के रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे। वो छोटा भाई होगा, ये बड़ा भाई होगा। हिंदू मुस्लिम जो फसादात हुए हैं, मैं आज इस बात पे रंजीदा हूं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के अलावा शायद कोई और इतना संजीदा लीडर था, या कोई 2-3 होंगे। अक्सर गंदे अंडे थे, जो जैसे कि होता नहीं कि जब कोई पार्टी इक़्तिदार के करीब आती है तो उसमें देखता नहीं लोटे शामिल हो जाते हैं। हमारे यहाँ मुस्लिम लीग में भी यह हुआ था। आखिरी दिनों में ऐसे लोग, एजेंट किस्म के लोग, सरमायादार, जागीरदार, वो सारे साथ लग गए थे आखिरी दिनों में, और उनका गलबा आ गया था, जिस वजह से मोहम्मद अली जिन्नाह अपने फलसफे पे अमल नहीं कर पाए। उन लोगों को कोई गर्ज नहीं थी कि दुनिया कत्ल होती है हो जाए, मरते हैं मर जाए, जैसे आजकल के सियासतदानों से अवाम से कोई गर्ज नहीं होती। उस वक्त में वो अकेला या लियाकत अली खां, ये 2 बंदे थे, ये क्या कर सकते थे। आज एक सच्चाई पे चाहे मुझे कोई कुछ कह दे, मेरी 100% तहकीक है, जिसका दिल चाहे मेरे साथ बैठ के बात कर ले। फसादात का जो आगाज हुआ था, जो मैंने पूरी जिंदगी में तारीख खंगाल छोड़ी है, और अपने बड़ों से, मेरे वालिद साहब आज भी जिंदा है और जवान थे पाकिस्तान के वक्त, जो मेरी जाती मालूमात है, जो मेरा मुतालिया है, उसके मुताबिक सबसे पहला फसाद पिंडी के अंदर आगाज हुआ है। मास्टर तारा सिंह सिखों का लीडर था, उसके घर पे हमला हुआ था। वो काली दिल वालों ने फिर वहां मुसलमानों पे कर दिए, फिर दोनों तरफ शुरू हो गए। 15 अगस्त को लाहौर में फसादात शुरू होते हैं, उधर उनकी तकरीब है, और महात्मा गांधी ने उस तकरीब में शिरकत नहीं की। महात्मा गांधी के आखिरी दिनों में हिंदू खिलाफ हो गए थे। बंगाल की तकसीम हुई, आधा बंगाल हमें मिल गया, आधा बंगाल इंडिया को मिल गया। कलकत्ता दारुल हुकूमत था, वो इंडिया के कब्जे में आ गया। जो हिंदुओं का अक्सरियती बंगाल था, वहां इतने फसादात शुरू हुए। महात्मा गांधी जाते हैं, जा करके वो वहां जाके ना पब्लिक के अंदर मुसलमान लीडर के घर में ठहरते हैं और फसादात को रकवाते हैं। हालांकि हिंदू उसके खिलाफ नाराबाजियां शुरू कर देते हैं, लेकिन ये आगे से मुतमिन कर करके जैसे कैसे इन्होंने वहां कंट्रोल कर लिया। फिर वो वहां से निकलते हैं और ऐलान कर देते हैं कि मैं पंजाब जा रहा हूं। वहां जाके मैंने मुसलमानों की हिफाजत करनी है, लेकिन उनके खिलाफ इतनी नफरत बढ़ गई थी। एक और चीज, कश्मीर में तहरीक शुरू हो गई। ये कश्मीर जाते हैं, कश्मीरियों को मिलते हैं, उनकी बात सुनते हैं, तो ये अपने लीडरों को कहते हैं कि यार इनको हक के राहे दही दो। वो और इनके खिलाफ हिंदू हो जाते हैं। वहां से वो वापस लाहौर आते हैं। ये तारीख के अंदर मौजूद है। उन्होंने ऐलान किया कि मैं बाकी जिंदगी हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में गुजारूंगा, लेकिन वो भाग दौड़ में लगे हुए थे कि किसी तरह से फसादात रुक जाए, कत्लो गारत रुक जाए।
बहरकैफ जब वो बंगाल से वापस आए, फिर उसका बस नहीं चलने दिया, हिंदुओं ने इतना उसका घेराव कर लिया, इतना कुछ किया उनके लीडरों ने, उनके आम कारकुनों ने, वो बेबस होकर घर बैठ गया और उसने हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक की तकरीब में हिस्सा नहीं लिया। 1956 में, 1956 तक जो था ना हलफ, वो बरतानिया का चलता रहा और उनके अंडर रहे। हमारे वजीर आजम को बर्खास्त किया गया और उसने अपील जो है ना उस वक्त बरतानिया, मलका बरतानिया के पास की थी। इतने कमीने, घटिया, गंदी जहनीत के लीडर मिले, कायदे आजम ने बरमला कहा था कि मुझे गंदे अंडे मिले हैं, गंदे दाने मिले हैं। उन लोगों ने कायदे आजम के साथ भी वो कुछ किया जो हिंदुओं ने महात्मा गांधी के साथ किया। महात्मा गांधी ने क्या किया, इंडिया वालों ने पाकिस्तान का 56 करोड़ रुपया जो इनका हिस्सा बनता था वो देने से इनकार कर दिया और उन्होंने उनको धमकी दी, उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। उनकी भूख हड़ताल के बदले में हमारा कुछ सामान और पैसा हमें मिला। उससे हिंदू जो इंतहा पसंद थे वो शदीद गुस्से में आए कि ये, और ये आप बार बार कहता था कि वो आपका छोटा भाई है, आप कसर खा लो लेकिन उनसे प्यार करो, मोहब्बत करो, उनका साथ दो, उनको ज्यादा दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, जिस वजह से बहुत थोड़ी देर के बाद उनको कत्ल कर दिया गया। एक और बात मैं बताता हूं, महात्मा गांधी क्या करते थे, हर तकरीब में उनके वो भजन होते हैं, हमारा कुरान पाक है, वो ये दोनों काम करते थे, भजन भी चलाते थे, तलावत भी करवाते थे हर तकरीब से पहले। खैर हमारा मुल्क बन गया 1956 में, तहरीरी तौर पे हम अंग्रेजों से अलग हो गए, जमीरी तौर पे नहीं हुए। मैं इसी पे इत्तफाक करना चाहता हूं। मैं कई घंटे, कई दिन इस पे बात कर सकता हूं। और मेरा एक सवाल है, यार किसी ने पाकिस्तान देखा हो मुझे बता दे। मेरी पोती पाकिस्तान देखना चाहती है, मैं उसे दिखाना चाहता हूं। कोई जुगनू सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।